हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीगो की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का न्यू टॉपिक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्लास बायोलॉजी क्लास 12th का। ठीक है, तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर और कैसे डीएनए इज एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे वो हमने देखना शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था वो ग्रिफिथ ने किया था। है ना, उन्होंने किसके साथ करा था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के साथ किया था। कि उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा जो जब उन्होंने मिक्सचर का यूज करा था, हीट किल्ड एस्ट्रिन बैक्टीरिया और आस्ट्रिन बैक्टीरिया को जब इंजेक्ट किया था माइस के अंदर, तो माइस क्या हो गया था? डाई हो गया था। है ना, समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम दैट बैक्टीरिया टू दिस। और उस समथिंग को इन्होंने क्या नाम दिया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या है। वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो एक्जैक्टली डीएनए है, आरएनए है, क्या है ना। तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट एक न्यू एक्सपेरिमेंट आएगा। देखो, जो बायोकेमिकल नेचर है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, तो वो 3 साइंटिस्ट ने परफॉर्म करा है। ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे हमारे, एवेरी, मैक्लिओइड और मैकलिन। ठीक है, इन तीनों ने क्या कर देखा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर। ठीक है, तो केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका एग्जैक्टली नेचर कैसा है, कि वो डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है, ये चेकआउट करने के लिए ना। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने वो क्या करा? सबसे पहले ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है किसके साथ प्रेसिपिटेट करा? अल्कोहल के साथ। है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसके साथ प्रेसिपिटेट करा? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ प्रेसिपिटेट करा, तो उनको क्या पता लगा कि कोई वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है ना। अल्कोहल के साथ जब चेक किया गया तो उससे क्या पता लग रहा है? इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट इज नॉट अ शुगर। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसके साथ ट्रीट किया गया? प्रोटीज एंजाइम के साथ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसके साथ ट्रीट किया गया? प्रोटीज एंजाइम के साथ। तो जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रोटीज एंजाइम के साथ ट्रीट किया गया, तो प्रोटीज एंजाइम क्या करती है? ब्रेक द प्रोटीन। ब्रेक द प्रोटीन, ये प्रोटीन को तोड़ देती है। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन होता तो प्रोटीज एंजाइम के थ्रू क्या हो जाता? टूट जाता, बट वो टूटा नहीं, ब्रेक नहीं हुआ। तो उससे क्या पता लग रहा है? कि वो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसके साथ ट्रीट करा गया? लाइपेज के साथ। है ना, तो लाइपेज के साथ ट्रीट करा तब भी वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो यानी कि वो लिपिड्स नहीं है। ऐसी राइबो न्यूक्लियस के साथ भी ट्रीट किया गया तब भी वो नहीं टूटा, तो यानी कि वो आरएनए भी नहीं है। तो लास्ट किसके साथ ट्रीट किया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को? इट इज ट्रीट विद द डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियसिस एंजाइम के साथ। है ना, तो लास्ट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसके साथ ट्रीट किया गया? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियसिस एंजाइम के साथ। तो देखा गया क्या कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। जब उसको किसके साथ ट्रीट किया गया? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियसिस के साथ ट्रीट किया गया। तो उससे क्या कंफर्म हुआ कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो कौन है? डीएनए है ना। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या करा? बायोकेमिकल टेस्टिंग करी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, वो एग्जैक्टली क्या है ना। तो अल्कोहल के साथ करा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीज के साथ करा तो प्रोटीन नहीं है। तो लास्ट उन्होंने किसके साथ ट्रीट करा? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियसिस के साथ, जिससे वो ब्रेक हो गया। तो उससे क्या कंफर्म हुआ कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? हमारा डीएनए है। ठीक है, और फर्दर कंफर्म करने के लिए कि अभी भी थोड़ा सा डाउट था कि वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है या फिर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, फर्दर कंफर्म करने के लिए एक और अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बाय द हर्शे एंड चेस। ठीक है, ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। ठीक है, तो हर्शे एंड चेस ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया? बैक्टीरियोफाज के साथ करा। हर्शे एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट किसके साथ करा? विद द बैक्टीरियोफाज। और बैक्टीरियोफाज कौन होते हैं? बैक्टीरिया किलर, जो बैक्टीरिया को मारते हैं। बैक्टीरियोफाज आर द बैक्टीरिया किलर। ठीक है, और बैक्टीरिया किलर ये कौन है? एक्चुअल में आपके वायरसेस है, दे आर द वायरसेस। ठीक है, तो उन्होंने किसके साथ एक्सपेरिमेंट करा? वायरसेस के साथ, यानी कि बैक्टीरियोफाज के साथ। है ना, क्या किया उन्होंने? बैक्टीरियोफाज को उन्होंने ग्रो करा वो 2 मीडियम के अंदर। है ना, हर्शे एंड चेस ग्रो दिस बैक्टीरियोफाज इन द 2 मीडियम। पहला कौन से मीडियम में ग्रो करा? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। और कुछ बैक्टीरिया को किस में ग्रो करा? इन द रेडियो एक्टिव सल्फर में। है ना, तो क्या समझ में आ रहा है कि हर्शे एंड चेस ने सम बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरियोफाज को तो किसमें ग्रो करा? ग्रो इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। कुछ को तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करा, और कुछ बैक्टीरिया को किस में ग्रो करा? ग्रो इन द रेडियो एक्टिव सल्फर।
तो कुछ को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करा, तो कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करा। वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज पता लगती है, जिन भी बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया गया उनके पास क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, है ना। जिनको भी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया गया था उनके पास क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए, दैट हैव द रेडियो एक्टिव डीएनए। तो उनके पास क्या होगा, रेडियो एक्टिव डीएनए होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन भी बैक्टीरिया को फॉस्फोरस के साथ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया उनके पास क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए। और जिन बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया उनके पास क्या थी, रेडियो एक्टिव प्रोटीन थी, दैट विल हैव द रेडियो एक्टिव प्रोटीन। उनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन थी। क्लियर ना। तो उन्होंने दो टाइप के बैक्टीरियोफाज बना लिए, एक तो कौन से थे जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए है और एक के पास क्या, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग से एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। तो बैक्टीरियोफाज को तो दो टाइप के बैक्टीरियोफाज बना लिए उन्होंने, एक के पास तो क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए और एक के पास क्या, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। और इन दोनों बैक्टीरियोफाज को किस पे इन्फेक्ट करा, ऑन द डीएनए, ऑन द बैक्टीरिया, है ना। इन दोनों वायरसेस को किस पे इन्फेक्ट करा, ऑन द बैक्टीरिया। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, बैक्टीरियोफाज को, जिन बैक्टीरियोफाज के पास क्या, रेडियो एक्टिव डीएनए, उसको अटैक करवाया टू द बैक्टीरिया, है ना। तो क्या क्या चीजें की गई इसके अंदर, देखो सबसे पहले क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया कौन सा ले लिया, बैक्टीरियोफाज विद द रेडियो एक्टिव डीएनए। तो पहला बैक्टीरिया कौन सा लिया उन्होंने, जिनके पास क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, रेडियो एक्टिव डीएनए। तो जिन बैक्टीरिया के पास रेडियो एक्टिव डीएनए है उनको इन्फेक्ट करा ऑन द बैक्टीरिया। ठीक है, तो उनको को बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट किया, है ना। इन्फेक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया सबसे पहले ये जो वायरसेस है वो लैंड करेगा, फिर अटैच होगा और फिर देन पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये जो है, ये कौन है, दिस इज अ रेडियो एक्टिव, ये वो बैक्टीरियोफाज है, ये वो वायरस है जिसके पास क्या, रेडियो एक्टिव डीएनए है। इसके पास क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए। इस रेडियो एक्टिव डीएनए को किस पे अटैक करवाया, अटैच ऑन द बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करवाया। तो सबसे पहले ये बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, लैंड करेगा, फिर पिंड होगा और देन क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा। पेनिट्रेट किसको करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हो गए। तो देन जेनेटिक मटेरियल विल ट्रांसफर फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो वायरस से किस में चला जाएगा, बैक्टीरिया में चला जाएगा। अभी उनको भी पता नहीं एग्जैक्टली कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए आरएनए क्या है ना। तो वायरसेस को लैंड करवाया बैक्टीरिया के ऊपर, फिर देन लैंड होने के बाद यानी कि इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल विल गो फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या करा, वो ब्लेंडर करा। ठीक है, मिक्स कर दिए, ब्लेंडिंग करी। सेकेंड स्टेप क्या करा, ब्लेंडिंग। पहला स्टेप क्या था, इन्फेक्शन, ये जो अभी हुआ ये क्या था, इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेप क्या है, ब्लेंडिंग। सेकेंड स्टेप क्या होगी, ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग करना यानी कि नॉर्मल मिक्सिंग करने की वजह से क्या होगा, आउटर पार्ट जो है बैक्टीरिया वायरस का वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, तो ब्लेंडिंग हुई जिसके वजह से क्या होगा, सेपरेशन होगा, सेपरेशन ऑफ वायरस फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस जो है वो बैक्टीरिया से सेपरेट हो जाएगा, वायरस विल सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, और थर्ड स्टेप उन्होंने क्या करी, वो सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड स्टेप में क्या किया गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है, रैपिड स्पिनिंग, तेजी से फिर घुमाएं। क्या हुआ, रैपिड स्पिनिंग करी फिर। ठीक है, तो रैपिड स्पिनिंग मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन और रैपिड स्पिनिंग करने की वजह से क्या होता है, जिसमें भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसके अंदर रैपिड स्पिनिंग कर दी। तो रैपिड स्पिनिंग की वजह से क्या होगा, दो लेयर्स बन जाएगी, एक लेयर ऑफ हैवी पार्टिकल एंड द लेयर ऑफ द लाइटर पार्टिकल। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन होने की वजह से क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर वो दो लेयर्स बन जाएगी। नीचे वाली लेयर जो होगी वो क्या होगी, हैवी पार्टिकल की होगी, नीचे वाली लेयर जो है वो हैवी पार्टिकल की, और ऊपर वाली जो लेयर होगी वो किसकी होगी, लाइटर पार्टिकल की। ऊपर वाली जो होगी वो लाइटर पार्टिकल की होगी। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, रैपिड स्पिनिंग करवाई, तो नीचे वाली जो लेयर बनी है वो कौन सी है, हैवी पार्टिकल की, और ऊपर वाली जो लेयर बनी है वो कौन सी है, लाइटर पार्टिकल की। और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। ठीक है, और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, पैलेट। क्लियर ना ये। तो हर्शी एंड चेस ने दो टाइप के क्या बना लिए, वो वायरसेस बना लिए, और उन दोनों वायरसेस को क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करा उन्होंने, ब्लेंडिंग करी, और थर्ड स्टेप उन्होंने क्या करा, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब देखो क्या होगा फिर। तो सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया, दो टाइप के उनके पास वायरसेस हैं, दो टाइप की वायरसेस हैं। सबसे पहले वायरसेस के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है। इस वाले वायरसेस के पास क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए। रेडियो एक्टिव डीएनए, इसके पास क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है। क्योंकि इसको किस में ग्रो किया गया है, क्योंकि इस वायरस को ग्रो किया है इन द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, है ना, बिकॉज इट इज ग्रो इन द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, क्योंकि उसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया गया है। अब दूसरा बैक्टीरिया है, जो दूसरा बैक्टीरिया उसके पास क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। ये रेड कलर किसको शो कर रहा है, रेडियो एक्टिव को शो कर रहा है। दूसरे वायरस के पास क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, तो हर्षे एंड चेज ने दो टाइप के बैक्टीरियोफाज लिए। एक तो कौन से थे, जिनके पास क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए, और दूसरे वायरस के पास क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, इसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन क्यों है, बिकॉज उसको ग्रो किया गया था, बिकॉज इट इज ग्रो इन द रेडियो एक्टिव सल्फर में, रेडियो एक्टिव सल्फर में। ठीक है, तो जिसको रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करा, उसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन, इनके बाहर वाले जो रेड स्ट्रक्चर वो क्या शो कर रहा है, रेडियो एक्टिव को। ठीक है, और जिसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया गया, उसके पास क्या, रेडियो एक्टिव डीएनए, तो अंदर डीएनए क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, दो टाइप के वायरसेस बना लिए, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले क्या करा, इन्फेक्शन करा। ठीक है, इन्फेक्शन मतलब क्या है, इन वायरसेस को किसके साथ अटैच करवाया, बैक्टीरिया के साथ, है ना। तो ये जो वायरस है वो किसके साथ अटैच होंगे, टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ ही अटैच हुए, है ना। तो बैक्टीरिया के साथ अटैच होंगे, तो अटैच होने के बाद क्या होगा, ये वायरसेस जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल किस में ट्रांसफर कर देंगे, टू द बैक्टीरिया, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल विल ट्रांसफर फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल वो कहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर डीएनए ट्रांसफर होगा, है ना, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया, है ना। तो अगर क्या हुआ, तो ये चीज होगा वो इन्फेक्शन के अंदर। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप उन्होंने क्या रखा, ब्लेंडिंग। सेकंड स्टेप क्या रखा उन्होंने, ब्लेंडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग में क्या होगा, जो हमारा वायरस है, जो वायरस है वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरस विल सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्फेक्शन के अंदर क्या हुआ था, हमारा जो बैक्टीरिया है वो किससे अटैच हो गया था, टू द वायरस। ठीक है, अटैच हो गया। ब्लेंडिंग के अंदर क्या होगा, ये जो वायरस है वो बैक्टीरिया से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो फिर ये जो वायरस है वो क्या हो गए, बैक्टीरिया से क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए। इट विल सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, और थर्ड स्टेप उन्होंने क्या करा, थर्ड स्टेप उन्होंने क्या रखा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड स्टेप उन्होंने क्या रखा, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, रैपिड स्पिनिंग होती है, इज द रैपिड स्पिनिंग। लगातार क्या होगा, लगातार उन्होंने स्पिन करवाया। ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, रैपिड स्पिनिंग करवाई। तो रैपिड स्पिनिंग की वजह से क्या होगा, दो टाइप की लेयर्स बन जाती है। नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, हैवी लेयर, ऊपर वाली लेयर क्या होती है, लाइटर लेयर। ठीक है, तो दो टेस्ट ट्यूब के अंदर दो लेयर्स बन जाएगी। ठीक है, दो लेयर्स बन जाएगी। नीचे किसकी, वो हैवी हैवी पार्टिकल की लेयर है। ठीक है, नीचे जो है वो हैवी पार्टिकल की लेयर है, और ऊपर जो आएगी आएगी वो कौन सी है, लाइटर पार्टिकल। दिस इज ऑफ अ लाइटर पार्टिकल। ठीक है, तो उन्होंने सेंट्रीफिकेशन करा, रैपिड स्पिनिंग करी, और रैपिड स्पिनिंग के बाद क्या हुआ, दो लेयर्स बन गए। नीचे वाली लेयर कौन सी है, हैवी पार्टिकल की लेयर है, ऊपर वाली क्या है, लाइटर पार्टिकल की लेयर है। और साथ में क्या देखा गया, वो जो हैवी पार्टिकल की लेयर है उसमें आपके कौन है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, हैवी लेयर के अंदर, नीचे वाली लेयर के अंदर कौन प्रेजेंट है, एक्चुअल में बैक्टीरिया। ठीक है, और ऊपर वाली जो ये लाइटर पार्टिकल की लेयर है, इसके अंदर क्या है, वायरस के पार्टिकल्स, इसमें वायरस के पार्टिकल्स हैं।
ठीक है। और लाइटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पैलेट। इन दोनों टेस्ट ट्यूब को चेकआउट किया गया, है ना। तो दोनों टेस्ट ट्यूब को जब चेकआउट किया गया तो क्या उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि पहले वाले केस के अंदर जो नीचे वाला पैलेट है जिसके अंदर हैवी लेयर के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हैवी तो फर्स्ट केस के अंदर जो हैवी पार्टिकल के जो बैक्टीरिया है, फर्स्ट केस के हैवी पार्टिकल के जो बैक्टीरिया वो क्या थे, रेडियो एक्टिव थे। क्या थे, रेडियो एक्टिव थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, फर्स्ट केस के टेस्ट ट्यूब के अंदर जो नीचे हैवी पार्टिकल की जो लेयर है जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया क्या थे, रेडियो एक्टिव थे। और उसका सुपरनेटेंट जो था वो रेडियो एक्टिव नहीं था। ठीक है। और सेकंड केस के अंदर क्या था, हैवी पार्टिकल की लेयर कौन है, बैक्टीरिया है। और इन सेकंड केस के जो हैवी पार्टिकल के जो बैक्टीरिया वो क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है। वो क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है। तो फर्स्ट केस के नीचे जो फर्स्ट केस के अंदर जो हैवी लेयर की जो बैक्टीरिया आई वो क्या थे, रेडियो एक्टिव थे। और सेकंड केस के जो बैक्टीरिया आए वो क्या थे, रेडियो एक्टिव नहीं थे। उसका सुपरनेटेंट यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो था वो रेडियो एक्टिव था। लिए ना ये, उससे उनको एक अच्छी चीज क्या पता लगी, उन्होंने जब ये चीज ऑब्जर्व करी कि फर्स्ट केस के बैक्टीरिया क्या हो गए, रेडियो एक्टिव हो गए, और सेकंड केस के बैक्टीरिया जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं हुए। तो रेडियो एक्टिविटी से चेकआउट किया गया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है ना। तो फर्स्ट केस के जो बैक्टीरिया वो क्या है, रेडियो एक्टिव आए हैं। इससे क्या पता लगा कि जो जेनेटिक मटेरियल जो रेडियो एक्टिव था वो किस में ट्रांसफर हो गया, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो गया है ना। तो रेडियो एक्टिव डीएनए इज ट्रांसफर टू द बैक्टीरिया ड्यू टू विच बैक्टीरिया इज आल्सो गेट रेडियो एक्टिव। ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी से ही हर्षन चेस ने पता लगाया कि एक्चुअल में कौन सी चीज वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रही है। तो जिस भी चीज ने बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव करा है तो यानी कि वही चीज ट्रांसफर हुई है। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या देखा गया कि पैलेट जो है वो रेडियो एक्टिव हो गया है, यानी कि डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो गया फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। ठीक है। तो ऐसे डिस्कवरी हो गई कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल वो कौन है, डीएनए है। ठीक है। तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूड करा, तो कंक्लूजन क्या पता लगा, इन टेस्ट ट्यूब 1 बैक्टीरिया इज गेट रेडियो एक्टिव। टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर जो बैक्टीरिया वो क्या हो गए, रेडियो एक्टिव हो गए हैं। टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर अगर बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गए हैं, तो इससे क्या पता लग रहा है कि वायरसेस जो जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव था वो ट्रांसफर हो गया टू द बैक्टीरिया, है ना। तो टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो गए, तो उससे क्या पता लग रहा है कि यानी कि रेडियो एक्टिव डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम वायरस टू द बैक्टीरिया। ठीक है। तो केस 1 जो था, हमारे केस 1 के अंदर कौन था, डीएनए रेडियो एक्टिव था। और उसी केस के अंदर बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव पता लगा। तो उस समय क्या पता लग रहा है कि भाई डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। और केस 2 के अंदर क्या था, प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी और उससे बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं हुआ है ना। तो क्या पता लग रहा है कि यानी कि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुई है जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई है इन द बैक्टीरिया, है ना। तो केस 2 का कौन सा था हमारा, यानी कि टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर क्या है, बैक्टीरिया इज नॉट रेडियो एक्टिव। बैक्टीरिया इज नॉट रेडियो एक्टिव। बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं है। इससे क्या पता लग रहा है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज नॉट ट्रांसफर्ड। तो जो प्रोटीन है वो ट्रांसफर नहीं हुई है। कौन ट्रांसफर हुआ है, डीएनए ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि जिस वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव था उसी का डीएनए ट्रांसफर हो गया टू द बैक्टीरिया टू मेक इट रेडियो एक्टिव। ठीक है। तो हर्षी चेस ने हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये बता दिया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है, इज द डीएनए। ठीक है। अब देखो इतना कंफर्म हो गया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, कि डीएनए के अंदर जो जो प्रोसेस होते हैं कि डीएनए से कैसे कैरेक्टर्स विजुलाइज होते हैं, दैट विल डिस्कस लेटर। ठीक है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमने ये देखा था, ये है ना। तो रेडियो एक्टिव, इसके पास क्या, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और उसके पास कौन है, रेडियो एक्टिव डीएनए। दोनों को क्या करवाया, इन्फेक्ट करवाया ऑन द बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद क्या करवा दिया, ब्लेंडिंग करा दी। और ब्लेंडिंग करने की वजह से क्या हुआ, जो वायरसेस है वो बैक्टीरिया से सेपरेट हो गए। ठीक है। फिर सेंट्रिफिकेशन करवाया, और सेंट्रिफिकेशन कराने के बाद हमें पता है दो लेयर्स हमें मिली, एक तो हैवी लेयर और एक कौन सी थी, लाइटर लेयर, है ना। तो दोनों केस के अंदर हमें दो लेयर्स मिली, एक तो हैवी लेयर मिली और एक लाइटर लेयर मिली। हैवी लेयर के अंदर कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं,
और ऊपर कौन होती है हमारी, वायरसेस होते हैं। ऐसे नीचे यहाँ पे कौन है, बैक्टीरिया है, और ऊपर कौन है, वायरसेस के पार्टिकल है। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या देखा गया था कि इसके बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव थे, है ना। बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव है तो इट मीन व्हाट, डीएनए ट्रांसफर हो गया फ्रॉम द वायरस टू द डीएनए, वायरस टू द बैक्टीरिया। और इस केस के अंदर क्या है, बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी कि प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हुई है ना। तो उससे क्लियर कट पता लग गया कि क्या ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू द अनदर, दैट इज द डीएनए। प्रोटीन आरएनए इज नॉट, प्रोटीन इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वायरसेस टू द बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो उससे कंफर्म हो गया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना। अब देखो क्वेश्चन में आता है कि हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, कि डीएनए ही क्यों ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। ये तो कंफर्म हो गया कि कौन ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दैट इज द डीएनए। अब डीएनए ही क्यों ट्रांसफर होता है, अब डीएनए का ऐसा क्या फीचर है टू मेक इट जेनेटिक मटेरियल, है ना। अब देखो डीएनए जो है हमारा, ये एक प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। ज्यादातर सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कौन है, डीएनए है ना। और कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए भी है। बल्कि अगर देखा जाए तो पहला जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए था, पर आज सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो कौन है, डीएनए। ठीक है। अब देखो कोई भी चीज जेनेटिक मटेरियल कब होगी, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ये सब कैपेबिलिटी है। सबसे पहले वो सेल्फ रेप्लिकेटेड है, वो अपनी कॉपी कर सकता है ना। तो डीएनए के अंदर कौन सी पावर होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन करने की। और सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब क्या है कि डीएनए जो है वो अपनी क्या बना सकता है, कॉपी बना सकता है। डीएनए से डीएनए की कॉपी बन सकती है ना। कॉपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अगर ये जेनेटिक मटेरियल पेरेंट से प्रोजेनी में जाएगा तो पेरेंट के पास भी होना चाहिए, और साथ में नया ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोजेनी के अंदर भी होना चाहिए, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होना जरूरी है। तो जो भी मटेरियल सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा इट विल बी अ पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो डीएनए क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, और केमिकली और स्ट्रक्चरली वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा चेंजेस आया और ये स्ट्रक्चर टूट गया, नहीं। इट मस्ट बी हाईली स्टेबल। तो दूसरा फीचर क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल, इवन हाईली स्टेबल इन द डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, सबसे पहले। और साथ में क्या होना चाहिए, उनके अंदर म्यूटेशन की जो पावर है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत म्यूटेशन होना चाहिए। म्यूटेशन क्या होता है, चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल। और कोई भी मटेरियल, कोई भी मॉलिक्यूल हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो उसके अंदर म्यूटेशन की पावर क्या होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर जो चेंजेस है वो क्या आने चाहिए, स्लोली आने चाहिए, पर आने चाहिए, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, नई स्पीशीज फॉर्म्ड होती है। इट शुड बी स्लोली म्यूटेट। तो म्यूटेट कैसे करे, वो स्लोली, है ना। तो जिनके अंदर वो ये सब कैपेबिलिटी होगी वो किसके तरह काम करेगा, एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि वो हाईली स्टेबल है। दूसरा वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपनी वो कॉपी कर सकता है। और तीसरा क्या है, वो स्लोली म्यूटेट करता है। ठीक है। अब देखो डीएनए और आरएनए में फर्क क्या होता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और क्यों है वो भी हमने देख लिया कि उसके पास ये सब फीचर्स होते हैं। डीएनए और आरएनए के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा डीएनए है हमें पता है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, वेल द आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड्स आ जाती है, और आरएनए के अंदर सिर्फ क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है। और क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, थाइमीन होता है इन प्लेस ऑफ, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, थाइमीन। डीएनए के अंदर थाइमीन है, वो किसके साथ पेयरिंग करता है, एडेनिन के साथ। किसके साथ पेयरिंग करता है, एडेनिन के साथ। जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है थाइमीन की जगह पर, यानी कि आरएनए के अंदर हमें कहीं पर भी थाइमीन नहीं दिखेगा, थाइमीन की जगह पे क्या दिखेगा, यूरेसिल। आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है इन प्लेस ऑफ थाइमीन। ठीक है। इनकी वो पेंटो शुगर पर, हमें पता है डीएनए के अंदर कौन सी पेंटो शुगर है, डिऑक्सीराइबोस। तो इनकी डिऑक्सीराइबोस के सेकंड कार्बन पर क्या होता है, ओएच ग्रुप नहीं होता है ना। तो पेंटो शुगर जो डिऑक्सीराइबोस है, सेकंड कार्बन पर क्या नहीं होगा, ओएच ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। जबकि इनकी पेंटो शुगर जो कि राइबोस है, उनके सेकंड कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना। इनके पास क्या होता है, ओएच ग्रुप होता है। और ओएच ग्रुप होने की वजह से आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। और लेस रिएक्टिव होने की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल है और आरएनए जो है कम स्टेबल है। ठीक है ना। और क्या होता है, ये स्लोली म्यूटेट करता है, वो फास्टली म्यूटेट करता है, उसमें बहुत जल्दी से चेंजेस आ जाते हैं, बिकॉज वो रिएक्टिव है, स्टेबल नहीं है इतना ये। और सभी ऑर्गेनिजम्स का ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन है, डीएनए। तो प्लांट्स का हो गया, एनिमल्स का हो गया, ह्यूमंस का हो गया, तो हम सभी का जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। डीएनए ही ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी।
बट वायरसेस के अंदर, वो भी कुछ वायरसेस के अंदर क्या है, आरएनए है। ठीक है। ठीक है, तो ये हमने वो डिफरेंस देख लिया डीएनए और आरएनए के अंदर। और डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल शुरुआत किसने करी थी, ग्रिफिथ ने। और कंफर्मेशन हमें किससे पता लगी है, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट से पता लगी है ना। उसके बाद डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है वो हमने देखा। अब क्वेश्चन अभी आता है कि हु केम फर्स्ट, डीएनए पहले आया या फिर आरएनए पहले आया। हम सभी ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। बट डीएनए और आरएनए में कौन पहले आया, जब ऑर्गेनिजम्स बने ही थे तो उनका जेनेटिक मटेरियल शुरुआत में क्या था, है ना। तो शुरुआती जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए था, है ना। तो कौन पहले आए, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो जब हमारी अर्थ बनी है तब जो ऑर्गेनिजम्स बने हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है, आपका आरएनए, है ना। आरएनए की फुल फॉर्म हमें याद हो ही गई है, क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसकी पेंटो शुगर क्या होती है, राइबोज होती है, उसके सेकंड कार्बन पे ओएच होता है ना। तो पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, हमारा आरएनए था। ये किसने बताया, वॉल्टर गिलबर्ट ने। वॉल्टर गिलबर्ट, है ना। उन्होंने कहा कि पहली जो हमारी अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स थी, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या रहा होगा, आरएनए। तो उस टाइम पे आरएनए वर्ल्ड था, पर आज कौन सा वर्ल्ड है, डीएनए वर्ल्ड है ना। यानी कि हम सभी ऑर्गेनिजम्स में आज के टाइम पे डीएनए, और पहले क्या हुआ करता था, आरएनए। आरएनए आज सिर्फ किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ वायरसेस के अंदर है। ठीक है ना। और जो हमारा डीएनए है वो किससे इवॉल्व हुआ है, आरएनए से इवॉल्व हुआ है। तो डीएनए इज कम फ्रॉम द, डीएनए जो है वो किससे आया है, डीएनए इज कम फ्रॉम द आरएनए। डीएनए जो है वो आरएनए से ही आया है। ठीक है, तो आरएनए ही किस में कन्वर्ट हो गया, डीएनए में कन्वर्ट हो गया। और जब वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया तो ज्यादा स्टेबल हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। और इसी वजह से हम सभी का जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए ही है। ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड होती है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, हमें पता ही है ना। अब देखो, वो इसके बाद अब हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, कौन सा, सेंट्रल डॉगमा का, है ना। अब जो डीएनए है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल हमें पता है ना। अब ये जो डीएनए वो हमारी बॉडी में क्यों है, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और जीन्स से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। उन प्रोटीन की वजह से हमारा करेक्टर विजुअलाइज होता है, हमें जो भी वो उसने चीजों को कैरी कर रखा है वो विजिबल करता है ना। तो सेंट्रल डॉगमा क्या कहलाता है, टेल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द लिविंग सेल, कि कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है फ्रॉम डीएनए टू द लिविंग सेल, इज द सेंट्रल डॉगमा, है ना। तो क्या देखा जाता है सेंट्रल डॉगमा के अंदर, सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनना। सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। दिस इज द रेप्लिकेशन। तो डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, वो भी कौन सा आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है। फिर डीएनए से एमआरएनए का बनना इज द ट्रांसक्रिप्शन, इज द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या होता है, ट्रांसलेशन, इज द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो डीएनए का ऐसे फ्लो करना, डीएनए के अंदर कौन है, इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन को फ्लो करना फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन एंड देन टू द लिविंग सेल, इज द सेंट्रल डॉगमा, है ना। तो डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है, रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए बनना इज द ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनना इज द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो वन बाय वन सभी प्रोसेस को हम आगे देखेंगे, भाई रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, और ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल डॉगमा हो गया, दिस इज द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन एंड देन टू द लिविंग सेल। ठीक है, फिर जब ये प्रोटीन बन जाती है, फिर ये प्रोटीन किसके अंदर जाती है, टू द लिविंग सेल, इट विल एंटर इन द लिविंग सेल। और लिविंग सेल के अंदर ही क्या होता है, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है जो ट्रांसफर हो रही थी फ्रॉम द डीएनए, वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नजर आती है, एक्सप्रेस होती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन का एक्सप्रेस होने का जो पाथ है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ डीएनए और डीएनए से इन्फॉर्मेशन सीधा एक्सप्रेस हो जाएगी, नहीं, है ना। तो डीएनए के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये पाथ को होना पड़ता है। डीएनए से डीएनए इज द रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए इज द ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए से प्रोटीन इज द ट्रांसलेशन। फिर ये प्रोटीन किस में एंटर करेगी, इन द लिविंग सेल, और फिर लिविंग सेल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, एक्सप्रेस होगी, वो नजर आएगी। ठीक है, अब देखो क्या देखा गया, वो कुछ टाइम के बाद हमारे कौन से वायरसेस आए, रेट्रो वायरसेस आए। तो रेट्रो वायरसेस के अंदर क्या देखा गया कि इनका जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए है ना। इनका जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए है। तो उनके अंदर सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है ना। तो उनके में क्या होता है, आरएनए से क्या होता है वापस, आरएनए से आरएनए बनाना पॉसिबल नहीं है। आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता है, आरएनए जो है रेप्लिकेट नहीं कर सकता है।
है ना? तो आरएनए जो है कांट रेप्लिकेट, आरएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए क्या होना पड़ता है, इसलिए वायरसेस के अंदर क्या होता है, आरएनए से पहले डीएनए बनता है। आरएनए से डीएनए बनना क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये तो उल्टा हो रहा है। डीएनए से आरएनए बनना क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था। बट अगर आरएनए से अगर डीएनए बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रेट्रोवायरसेस के अंदर क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए आएगा, फिर वही आगे का प्रोसेस होगा, फिर वापस ट्रांसक्रिप्शन एंड देन प्रोटीन, और प्रोटीन फिर एंटर करेगी इन द वायरसेस के स्ट्रक्चर के अंदर, एंड देन फिर वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस होगी, है ना? इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस तभी होती है जब वो प्रोटीन बन जाती है और प्रोटीन एंटर कर जाती है इन द लिविंग सेल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल डॉगमा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द लेटर क्लासेस वी विल डिस्कस द वन बाय वन प्रोसेसेस। ठीक है, कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।